स्विमिंग करने की बात आती है तो आपके दिमाग में यकीनन बहुत सी जगहों का नाम आता होगा, पूल्स, बीच और यहाँ तक कि इन्फ्लेटेबल पूल्स। पर इस वीडियो में मैं आपको 20 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहाँ आपको किसी भी परिस्थिति में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपको सुरक्षित रखना चाहता हूँ भाई इन जगहों से, जो कि बहुत ज्यादा अजीब हैं, लेकिन उतने ही मजेदार भी हैं। नंबर 20, करचाय झील। करचाय झील मध्य रूस में दक्षिणी उरल पहाड़ों में स्थित है। माना जाता है कि ये जगह पृथ्वी पर सबसे दूषित जगह है। 50 के दशक में जब सोवियत यूनियन को सेफ्टी या फिर न्यूक्लियर वेस्ट से कैसे डील करें इसकी चिंता नहीं थी, तब उन्होंने अपना बहुत सारा कचरा इस झील में डंप कर दिया। इस झील के कुछ भाग तो इतने ज्यादा दूषित और रेडिएशन से भरे हैं कि अगर आप इनके पास 1 घंटे के लिए भी रुकेंगे तो ये आपकी जान ले सकते हैं। रशियन गवर्नमेंट ने अब इस झील को कंक्रीट से भरना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको अभी भी ख्वाहिश है इस जगह पर स्विमिंग करने की, तो बेहतर होगा कि आप मौका रहते वहां पर चले जाएं। नंबर 19, गंगा। अगर आप इंडिया में स्विमिंग करने की जगह खोज रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको गंगा नदी में स्विमिंग करना अवॉइड करना चाहिए। इंडिया में औद्योगिकीकरण के कारण ये नदी काफी दूषित हो चुकी है। इतनी दूषित कि इसके 600 किलोमीटर, जो कि लगभग 372 माइल्स है, इसे इकोलॉजिकल डेड जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। कोशिश कीजिएगा वो जिंदगी आप ना हो। इस नदी में ह्यूमन और इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत तेजी से डाला जा रहा है। कई जगहों पर तो टॉक्सिक लेवल 70% से ज्यादा है और कई जगहों पर तो 3000 गुना से भी ज्यादा। गंगा नदी में न सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाता है, बल्कि यहाँ पर हर साल 40,000 से भी ज्यादा लोगों की अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। जरा सोचिए, अगर आप वहाँ स्विमिंग करने की सोच रहे हैं तो आप मरे हुए लोगों की राख से बने कीचड़ में तैरने के बारे में सोच रहे हैं। वैसे रिसर्च ये कंफर्म करती है कि ऐसा करने से आपको कैंसर संबंधी बीमारियां होने के ज्यादा चांसेस हैं। और सबसे दुख की बात तो यह है कि ये नदी धार्मिक है, जिसके कारण लोग वार्निंग पर ध्यान न देकर इस नदी में स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं, ये सोचकर कि उनके पाप धुल जाएंगे। नंबर 18, उबलती हुई झील। डोमिनिका की उबलती हुई झील। इसका नाम सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि ये झील हमेशा ही उबलती रहती होगी, और ये सच भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस झील के नीचे गर्म मैग्मा है, जिसके कारण ये पानी हमेशा गर्म ही रहता है और इसे छूने में मजा तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। भले ही ये झील आपको अट्रैक्टिव लगे और आपको ये गर्म पानी का झरना लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। इस पानी का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। नंबर 17, जैकब्स वेल। टेक्सास का जैकब वेल। इस जगह को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ स्विमिंग करना तो बनता है, और इस जगह को इसके क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जाना जाता है, जो आपको इजाजत देता है इस लेक के तल को देख पाने की। लेकिन इसके साथ खतरे कम नहीं है, क्योंकि इस क्लियर पानी के नीचे बहुत सी ऐसी गुफाएं, सुरंगें हैं जिसका खतरा बिना अनुभव वाले डाइवर्स कभी नहीं समझते। काश वे समझ पाते कि यहाँ स्पेशल इक्विपमेंट के साथ स्विमिंग करनी चाहिए, ताकि आपकी जान को किसी तरह का खतरा ना हो। क्योंकि ये जगह उनमें से नहीं है जिसे अंडर एस्टिमेट करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इस साइट पर अब तक 8 मौतें हो चुकी हैं। नंबर 16, द नाइल रिवर। नाइल रिवर डेंजरस है सच में। भले ही द प्रिंस ऑफ इजिप्ट में यहाँ लोग आपको चिल करते हुए नजर आए हो, अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ते हुए नजर आए हो, लेकिन हकीकत में नाइल नदी नाइल मगरमच्छों से भरी हुई है, जो यहाँ के मटमैले पानी का इस्तेमाल छुपाने के लिए करते हैं। हर साल सब सहारन अफ्रीका में हजारों लोग पर नाइल क्रोकोडाइल्स द्वारा अटैक किया जाता है। संदर्भ के तौर पर यूएस में हर साल सिर्फ 16 शार्क अटैक्स होते हैं। तो अगर आप इन जंगली जानवरों से बचना चाहते हैं, ताकि आप डिस्कवरी पर आने वाला कोई किस्सा बनकर ना रह जाए, तो भाई जमीन पर रहना सीख लीजिए। नंबर 15, हनकापिया बीच। हनकापिया बीच उन जगहों में से बिल्कुल नहीं है जहाँ आप अपना वेकेशन स्पेंड करना चाहेंगे। ये आपको यकीनन बाकी के हवाईयन बीचों जैसा ही लगेगा। आप यहाँ पर सर्फिंग कर सकें, घास वाली ड्रेस पहन सकें या फिर कुछ और भी, लेकिन ये सब एक जाल है। हकीकत कुछ और ही है। इस पानी के अंदर ऐसे रेपिटाइड्स या यूं कहूं कि जीव हैं जिन्होंने अब तक 80 से ज्यादा जानें ली हैं। ये बीच इतना खतरनाक है कि यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, ताकि लोगों को यहाँ पर हुई मौतों के बारे में चेतावनी दी जा सके। नंबर 14, बब्बली क्रीक। बब्बली क्रीक सुनने में तो एक अच्छी जगह लगती है। ये जगह मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के बारे में कुछ याद कराती है, लेकिन मोर्डोर में नहीं, शेरे में। पर सच्चाई तो यह है कि बब्बली क्रीक शिकागो नदी का सबसे खराब भाग है। इस नदी के पास के स्टॉक यार्ड ने इसमें ब्लड, खाद, यूरिन और बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कोई इस नदी में डालते आए हैं, वो भी हजारों सालों से। आपको बबल्स नजर आते हैं, वो सड़ रहे मीट की वजह से है, क्योंकि ये नदी इतनी दूषित है कि यहाँ कुछ और डिकम्पोज नहीं हो सकता। और तो और एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि इस नदी के तल पर जो जानवरों की परत है वो 3 फीट मोटी है। नंबर 13, समासियन होल। समासियन होल को ब्लैक सिल्टी होल ऑफ डेथ के तौर पर भी डिस्क्राइब किया जाता है, और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड का सबसे गहरी डाइविंग साइट है, जिसकी गहराई तकरीबन 280 फीट है। अगर आप सच में इस ब्लैक सिल्टी होल ऑफ डेथ में स्विमिंग करना चाहते हैं, तो आपको तेज बहाव वहां से गुजरते ऑयल टैंकर्स, धुंधलापन और बैराकुडा से डील करना पड़ सकता है। यूएस नेवी ने इस जगह को अपने हथियारों को डंप करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप तैरते वक्त किसी गलत चीज से भी टकरा कर ब्लास्ट न हो जाएं। नंबर 12, ईगल्स नेस्ट सिंक होल। अगर आप फ्लोरिडा के ईगल्स नेस्ट सिंक होल के नजदीक खड़े हैं, तो पहली नजर में ये आपको किसी तालाब के जैसा नजर आएगा, लेकिन अगर आप इसमें स्विमिंग करेंगे, तब आपको यहाँ मौजूद शाफ्ट के
बारे में पता चलेगा और आपको कुछ सुरंगें, कुछ ऐसे रूम्स जो फुटबॉल के मैदानों से भी बड़े हैं, वहां तक ले जाते हैं। यहाँ का सबसे गहरा पॉइंट भी सरफेस से 310 फीट नीचे है और इसे 1999 में 10 मौतों के घटने की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे साल 2013 में खोल दिया गया क्योंकि कुछ लोग खुद को पानी के अंदर मौजूद गुफाओं में जाने से रोक नहीं सकते और अब इस गुफा में इस साइन बोर्ड ने खुद का घर बना लिया है। नंबर 11, किपू फॉल्स। वैसे तो मैं आपको हवाई की किपू फॉल्स के बारे में चेतावनी देना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पर मौजूद खतरों के बारे में किसी को पता नहीं है क्योंकि यहाँ अब तक बहुत से लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन क्यों, ये कोई नहीं जानता। गवाहों का मानना है कि शुरुआत में तो लोग आराम से तैर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से घबरा कर डूबने लगते हैं। उनकी लाशें भी तब तक नहीं दिखाई देती जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता। कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी अज्ञात शक्ति की वजह से, और बाकियों का ये कहना है कि शायद यहाँ पर किसी तरह का भंवर है। नंबर 10, द अमेज़न बेसिन। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से आपको अमेज़न बेसिन में स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ एनाकोंडाज हैं जो पानी के अंदर 10 मिनट तक रह सकते हैं, और तो और रेड ब्लीड पिरान्हास जो आपके चीथड़े उड़ा सकती है, और तो और इलेक्ट्रिक ईगल्स जो आपको 600 वोल्ट तक का झटका दे सकती है। सच कहूँ तो ये आपको यूएस के किसी वॉल सॉकेट से लगने वाले झटके से कई ज्यादा है। दरअसल आपने इन सब चीजों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कैंड्रू के बारे में सुना है? ये ऐसी छोटी मछलियां हैं जो आपके यूरिनल ट्यूब के अंदर घुस सकती हैं। तो भाइयों, आप ही बताइए, आपको क्या कारण चाहिए जिससे कि आप इस नदी में पैर न रखें? नंबर 9, लेक विक्टोरिया। अफ्रीका की लेक विक्टोरिया आपको किसी भी सामान्य झील के जैसी दिखेगी, लेकिन ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे खतरनाक झीलों में से एक है, जहाँ हर साल आमतौर पर 5000 मौतें होती हैं। ये इतनी खतरनाक इसके खुद के मिनी क्लाइमेट की वजह से है, क्योंकि यहाँ का मौसम कभी भी एक सुहाने मौसम से खतरनाक मौसम में तब्दील हो सकता है, वो भी काफी कम समय में। यहाँ के स्थानीय लोगों के पास मछली पकड़ने के अलावा काफी कम ऑप्शंस हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, और तो और ऐसे बदमिजाज मौसम के कारण कई बार नावें किनारे से बहुत दूर जाकर डूब जाती हैं। नंबर 8, हॉर्स शू लेक। कैलिफोर्निया की हॉर्स शू लेक में सिर्फ उसका पानी उसे खतरनाक नहीं बनाता, किनारे तक पहुँचने से पहले आपको एहसास हो जाएगा कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, क्योंकि आप जब इस झील के अगल बगल देखेंगे तो आपको कई सारे मरे हुए पेड़ नजर आएंगे। दरअसल ऐसा इसलिए है क्योंकि 1989 से 1990 के बीच यहाँ पर कई सारे भूकंप के झटके आए थे, जिसकी वजह से पृथ्वी की सतह पर खतरनाक कार्बन मोनोऑक्साइड ने हवा को प्रदूषित कर दिया है। वैसे तो इसके कई भाग सेफ हैं, लेकिन ऐसा कई बार सुनने में आया है कि यहाँ गैसेस का लेवल भी कभी भी चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से आपका दम घुट सकता है। नंबर 7, रियो टिंटो। स्पेन की रियो टिंटो जितनी खतरनाक दिखती है उतनी है भी। यहाँ के पानी का रंग खून जैसा लाल है, क्योंकि यहाँ का पानी माइनिंग द्वारा हुए पॉल्यूशन से दूषित है। सो उम्मीद है कि आप यहाँ अपने पैरों की उंगलियां डुबाने तक से घबराएंगे। ये नदी हद से ज्यादा एसिडिक है। इनफैक्ट इसके सबसे अजीब से एनवायरनमेंट के कारण वैज्ञानिक इसका अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ का वातावरण बहुत हद तक जुपिटर के मून यूरोपा से मिलता जुलता है। नंबर 6, गांसबाई। साउथ अफ्रीका के गांसबाई का नाम यूं ही शार्क केले नहीं पड़ा, और उम्मीद करता हूँ कि कोई भी नॉर्मल इंसान शार्क केले जैसी जगह का नाम सुनकर ही वहाँ पर स्विमिंग करने के लिए नहीं जाएगा। यहाँ पर इतनी ज्यादा शार्क्स हैं कि इस जगह पर शार्क्स देखने के लिए केज डाइविंग एक्टिविटी का चलन शुरू हो गया है। अगर आप शार्क्स देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको वो यकीनन देखने को मिलेंगी। एक और जहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में 0.2 प्रति मिलियन लोगों पर शार्क अटैक करता है, तो वहीं साउथ अफ्रीका में 0.15 प्रति मिलियन शार्क अटैक होते हैं। नंबर 5, हुवर डैम। डैम में स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हुवर डैम में स्विमिंग करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आप यहाँ स्विमिंग करना चाहते हैं तो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण कारण ये है कि यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है, क्योंकि ये कोई आम वाटर बॉडी नहीं है। इस वाटर बॉडी को लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के लिए बनाया था। तो क्या अब भी ये जगह आपको सेफ लगती है? कुछ महीने पहले वेल्श टूरिस्ट एरोन ह्यूज को हुवर डैम में स्विमिंग करने पर गिरफ्तार कर लिया गया था, और अथॉरिटीज का कहना था कि अब तक उन्होंने किसी को इस पानी से बचते हुए नहीं देखा है, क्योंकि बाकी के लोग इस बहाव में अंदर की ओर बह जाते हैं। इस दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप खिंच सकते हैं, जैसे कि बेल माउथ स्पिलवेज। क्या ये किसी मजेदार राइड से कम लगती है? नंबर 4, सिटारूम नदी। इंडोनेशिया की सिटारूम नदी दुनिया में सबसे ज्यादा दूषित नदी है, क्योंकि इस नदी के पास तकरीबन 5 मिलियन लोग रहते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ कचरा होना सामान्य बात है। सोचिए, अगर आपके घर के पास नदी निकलती हो जिसे आपने पिछले 1 साल से साफ नहीं किया है, तो उसका क्या हाल होगा? और तो और यहाँ मौजूद टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को भी यही लगता है कि ये जगह टॉक्सिक वेस्ट को डंप करने के लिए परफेक्ट है, जिसके कारण ये नदी लेड, मर्क्यूरी और आर्सेनिक जैसे खतरनाक टॉक्सिन से भरी हुई है। नंबर 3, ब्लू लगून। डर्बीशायर के बक्सटन में ब्लू लगून का पीचर स्तर 11.3 है। आपको शायद ही इससे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप एक केमिस्ट नहीं है ना, लेकिन हकीकत तो ये है कि ब्लीच का पीएच लेवल 12.6 होता है। अब शायद आपको मेरी वार्निंग समझ आ रही होगी। एक वाटर बॉडी जिसको हम ब्लीच से कंपेयर कर सकते हैं, ये हमारे नल में आने वाले पानी से बेहद अलग है। इस पानी का नीला रंग यहाँ के पत्थरों में मौजूद कॉस्टिक केमिकल की वजह से होता है। इतनी वार्निंग देने के बाद भी लोग खुद को इस खूबसूरत पानी में डुबकी लगाने से रोक नहीं पाते, जिसके कारण इसके रंग को काला करना पड़ा था ताकि लोग यहाँ पर तैरने ना आए। अगर सोचा जाए तो इस आइडिया में कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट आज की मेरी लिस्ट में मेंशन बाकी जगहों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए।
ये खाड़ी कई अबेंडेंड गाड़ियों, मरे हुए जानवर और ह्यूमन वेस्ट का घर है। इसका मतलब इसे काला रंगना एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था। नंबर 2, रीयूनियन आइलैंड। इंडियन ओशन के फ्रेंच टेरिटरी का रीयूनियन आइलैंड सर्फिंग के लिए काफी मशहूर है, लेकिन आजकल ये दुनिया में शार्क कैपिटल के नाम से जाना जाता है। याद है इससे पहले मैंने आपसे साउथ अफ्रीका में शार्क्स के बारे में बताया था। क्यों नहीं, वहाँ पर 0.15 शार्क अटैक्स पर मिलियन पीपल होते थे और रीयूनियन आइलैंड में ये 8.28 पर मिलियन पीपल हैं। इस आइलैंड का रिकॉर्ड है 39 ऐसे अटैक्स का, जिनमें से 19 अटैक्स बहुत ही भयंकर हैं। हालांकि इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है कि ये शार्क्स के लिए हॉटस्पॉट कैसे बन गई। शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि इस जगह पर फिश को अट्रैक्ट करने के लिए मरीन रीफ बनाया गया था, जिसकी वजह से शायद शार्क को ज्यादा क्वांटिटी में खाना मिल रहा हो। नंबर 1, द स्ट्राइड। यॉर्कशायर का द स्ट्राइड शायद आपको एक ऐसी जगह लगे जिसे आप अपने कैमरे में कैद करना चाहें, और तो और आपको ये जगह कम खतरनाक भी लगे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि इस जगह को पोस्ट कार्ड पर होना चाहिए, लेकिन इस जगह ने कई लोगों की जान ली है और ये उन लोगों के लिए 100% खतरनाक है जो बदकिस्मती से इसमें गिर गए। स्ट्राइड में पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि आप बच नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पत्थर भी बहुत हैं। लंदन के ग्रेशम कॉलेज में पर्यावरण के प्रोफेसर कैरोलिन रॉबर्ट्स का कहना है कि ये अपनी भू आकृति विज्ञान के कारण जानलेवा है। चैनल का स्वरूप जो यहाँ मौजूद पत्थरों की वजह से, और यहाँ पर उठने वाले भंवर किसी को भी तल के इतने नजदीक ले जाते हैं और इतने तेज होते हैं कि कोई भी आराम से बेहोश हो सकता है। इसलिए यहाँ खिलना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सबसे खराब बात तो ये है कि ये जगह दिखने में खतरनाक नहीं है, इसलिए इसमें स्विमिंग करने के लिए किसी का भी आसानी से दिल करने लगता है। लेकिन इस तरह की गलती आपको भारी पड़ सकती है, और ये गलती आसानी से हो सकती है क्योंकि ये काई की वजह से स्लिपरी है, जो नदी के पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अब तो मैंने आपको चेतावनी दे दी है, तो क्या आप अब भी इन जगहों पर अपने पैर डुबोना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अगर आपने वाव फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, क्योंकि हम रोज ही मजेदार वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर आप किसी भी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना चाहते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसे ही फैक्ट से भरे हुए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। देखने के लिए शुक्रिया।